हाल में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव यूपी में इंडिया गठबंधन को खासी बढ़त मिली है। बीजेपी ने हार कहीं ना कहीं आई है और यही वजह है कि उनकी समीक्षा की जो बैठकें हैं लगातार चल रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, आप इस पूरे चुनाव के परिणाम को देखा और उन परिणाम के बाद समीक्षाएं बीजेपी में चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन हमारा जो था, जो एकजुट होके जनता के बीच अपना संदेश दिया, हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी संविधान बचाने की, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से चलाने की। उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने ये स्वीकार किया, आम जनमानस ने, कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में चूर थी और ये किसी न किसी तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई थी। उसका सबक जनता ने उनको सिखाया और उनको बैकफुट पर धकेला है। तो लेकिन समीक्षाएं बैठक चल रही, इन समीक्षाओं से क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बढ़त हासिल कर पाएगी बीजेपी? देखिए, समीक्षा वही करता है जो ये मान लेता है कि वो हार गया है। तो उन्होंने अपनी हार मानी है, समीक्षा करना उनका आंतरिक मामला है, वो समीक्षा करें। लेकिन जनता में ये संदेश चला गया है कि ये अगर बहुमत पाएंगे तो मनमानी करेंगे, जनहित के मामलों को ये अच्छी तरह से टैकल नहीं करेंगे, जनता का फ़ायदा इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। ये जनता में संदेश चला गया है। वो कोई भी समीक्षा करे, लेकिन 2027 में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश में आएगी और 2029 में इनकी विदाई सुनिश्चित है और फिर से इस देश में लोकतंत्र की बहाली होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार इस देश को मिलेगी। यूपी की बात करें तो बीएसपी एक नए चेहरे के साथ, नए ये कह सकते हैं कि नए फ्लेवर के साथ आने की तैयारी में है। कल उत्तराधिकारी बनाया गया, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है। पहले भी बनाया थे, फिर हटाया, फिर बनाया। ये उनका आंतरिक और निजी मामला है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। हम लोग हमेशा उनसे आग्रह करते रहे हैं वो भी गठबंधन का पार्ट बने, लेकिन उनका अपना विचारधारा जो है उस पर वो चल रहे हैं। ये उनका फेरबदल उनका निजी मामला है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन हमारा हमेशा ये रहेगा पार्टी की तरफ से कि वो इस देश में कोई भी दल हो, वो किसी भी तरह से लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बर्दाश्त ना करे और उस गठबंधन के साथ चले, उस विचारधारा के साथ चले कि तानाशाही लोकतंत्र पर हावी न होने पाए। सब लोग एकजुट होकर के इस मसले को ख़त्म करें, तब इस देश में लोकतंत्र की बहाली होगी। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन अब उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। उस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आप कितनी सीटें लेकर के आगे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारा नेतृत्व और समाजवादी पार्टी और जो अन्य दल हैं हमारे गठबंधन में, सबके नेतृत्व आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसका फैसला एक बड़ी जो बैठक है, बड़े लोगों की बैठक, उसमें तय होना है। हमारे अपने दावे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये सुनिश्चित है कि 10 की 10 सीटों पर एकजुटता के साथ हम करारी टक्कर देंगे और 10 सीटें जीत करके पुनः लोकतंत्र की बहाली का मैसेज हम इस देश और प्रदेश में देंगे। इंडिया गठबंधन एक आरोप और लगाता रहा है कि 6 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिन पर जो है जबरदस्ती सरकार ने दबाव बना करके कब्जा किया है। उसको लेकर के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप लोग कर रहे हैं? वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसको संज्ञान में ले चुका है और जो भी उसके विकल्प हैं चुनौती देने के, उनमें विचार चल रहा है और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में फोरम बने हुए हैं, आप कितनी प्रभावी तरीके से कौन सी लड़ाई लड़ सकते हो, वो विकल्प खुले हुए हैं, हम उसको लड़ रहे हैं। लेकिन फाइनल मुकाबला जनता की अदालत में है, जो 27 में भी आपको दिखेगा, अभी आपको दिख चुका है, 27 में इससे बढ़ के दिखेगा और 29 में पूरी तरह से सफाया होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई सरकार इस देश को मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 29 में एक बड़ा रिजल्ट जो है कहीं न कहीं बड़ी बहुमत के साथ सरकार प्रदेश में बनेगी। उपचुनाव की तैयारियां हमारी चल रही हैं, आलाकमान इस पर शीर्ष नेतृत्व तो बात कर रहा है, लेकिन 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन अपनी झोली में डालेगा। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।